सदगुरु कबीर ने समझाया कि जैसे कील के पास जो अनाज चला गया वो पिसने से बच गया, इसी तरह से इस संसार में जो जीव सदगुरु रूपी कील के पास चला गया वो पिसने से बच गया। बस यही देखकर, यही याद करके हमें हंसी आ गई, प्रसन्नता आ गई। लोगों ने कहा, हे सदगुरु, आपने तो एक छोटे से चक्की से हमको जीवन का बड़ा रहस्य बता दिया। इसका अर्थ यह है कि संसार में समस्या है, दुख है, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग भी है। अगर हम जन्म मृत्यु के पाट में, दुखों में पिस रहे हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी है, और वो सदगुरु संत हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे सदगुरु हैं, रहनी संपन्न संत हैं। और ध्यान देना, संत ऐसे वैसे नहीं, ढोंगी पाखंडी नहीं, रहनी संपन्न संत होना चाहिए जिनका आचरण दिव्य हो। आप देखो, एक दिया है, जो दिया बुझा हुआ है वो जलता नहीं है, उससे आप दूसरे दिए को नहीं जला सकते क्योंकि खुद बुझा हुआ है। पर एक जला हुआ दिया, एक प्रज्वलित दीप से आप लाखों दिए जला सकते हो। जैसे कोई आदमी खूंटा में बंधा हो और दूसरा आदमी भी बंधा हो तो कौन किसको खोलेगा? अगर कोई आदमी खुद भी खंभे और खूंटे में बंधा है और दूसरा भी बंधा है तो कोई किसी को नहीं खोल सकता है, कोई उपाय नहीं है। जो खुला है वही दूसरे के बंधन को खोल सकता है। तो जो संसार में रहकर भी माया से मुक्त है, वासना से मुक्त है, तृष्णा से मुक्त है, कामना से मुक्त है, वही संसार को मुक्ति दे सकता है। जो बंधन मुक्त है वही मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो अगर सच्चे संत की शरण में आप जाओगे तब संसार से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तब समझना कि ये जो जन्म और मृत्यु के पाट में बार बार आना पड़ रहा है, इसमें ना आना पड़े ये ज्ञान मिलेगा। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कर्म ऐसा करना कि बहुरी ना आना होए, बहुरी ना मरना होए, इस संसार में दोबारा आना ना हो। क्यों बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्मना मरना, यही चक्र लगा रहता है। इस जन्म में इतना सारा दुख है, फिर आगे पता नहीं कितना दुख होगा। अच्छा थोड़ा कर्म नहीं किया तो पता नहीं कीट पतिंगे बनोगे, सांप छुछुंदर बन जाओगे, घोड़ा हाथी बन जाओगे। आदमी के अलावा जितने भी जीव हैं कितना कष्ट है। गाय को ही देख लो, कितना भी आप सेवा करो लेकिन क्या उसको सुख है? आपको जब मन करेगा आप पानी देंगे, अपने मन से तो नहीं पी सकती। आपको जब इच्छा होगी आप भोजन देंगे, आपको जहाँ मन होगा वहाँ बांधेंगे, चाहे उसको मक्खी काटे, मच्छर काटे, कोई बचाने वाला नहीं। और जो पालतू है उसको तो इतना भी सेवा मिल रही है, और जो फालतू है, जो जंगल में घूम रही है, उसको देखो, और कुत्तों को देखो, बिल्लियों को देखो। खाने के लिए रात में 12-12 बजे चूहा खोजना पड़ता है। हम लोग स्टेशन में बैठे थे, 12 बजे रात में देखे बेचारी बिल्ली चूहा खोज रही। अब रात सोने का समय है और बिल्ली चूहा खोजने में लगी है। भूख लगी हो, भोजन नहीं मिला, वो रात को 12 बजे बिल्ली की तलाश में है। क्या ये जीवन चाहेंगे? सदगुरु इसीलिए कहते हैं, इस जन्म और मृत्यु के पाट में पिसने से बचना है तो सदगुरु रूपी कील के निकट चले। इसलिए साहब ने उस समय कहा कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई। उन्होंने कहा, चक्की चलती देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, लोगों को पीड़ा में देख करके मुझे आंसू आ गए, मुझे दुख हुआ, मेरा हृदय दहल गया। क्यों? क्योंकि जो शांति मैंने पाई है, जो आनंद मैंने पाया है, मैं चाहता हूं संसार का हर व्यक्ति उस आनंद का हकदार बने, हर आदमी आनंदित हो सके। जितने भी महानतम संत हुए, जितने भी निर्मल संत हुए, उनकी यही इच्छा है कि जो शांति मैंने पाई है वो आप भी पाओ। जैसे मैं दुख से मुक्त हो गया, आप भी दुख से मुक्त हो जाओ। और वो मार्ग भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि मार्ग नहीं बताते, लेकिन शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे पूजा करके मिल जाएगा, आप चाहेंगे गुरु जी का सिर्फ आरती करके मिल जाएगा, सिर्फ नोट चढ़ा के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ नोट चढ़ाने से इतना होगा, धन की थोड़ी शुद्धि हो जाएगी, पर जब तक मन का खोट नहीं चढ़ाओगे मन शुद्ध नहीं होगा।
इसलिए गुरु को चढ़ाना है तो सबसे अच्छी भेंट है गुरु को अपना खोट भी चढ़ाना। नोट तो बाहरी व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, ठीक है, उसके बिना भौतिक व्यवस्थाओं का एक भी कार्य संभव नहीं। शरीर भौतिक है, शरीर की व्यवस्थाएं उसी से चलेगी, लेकिन शरीर सब कुछ तो नहीं है ना। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर साधन है, और साधन को आप लक्ष्य नहीं मान सकते। लक्ष्य तो भक्ति है, मुक्ति है, आनंद है, शांति है। आदमी क्या कहता है कि थोड़ा कमा लें फिर शांति से रहेंगे, मतलब लक्ष्य शांति ही है। कहता है अभी थोड़ा मेहनत कर लें बाद में सुख से जिएंगे। तो कब बाद में जिएंगे, और कौन कौन बाद में सुख से जी रहे हैं? जवानी में आप सबने भी सोचा होगा, जो अभी 50 से ऊपर चले गए, 40 से ऊपर, आप सबने भी तो सोचा होगा ना कि अभी पहले धन कमा लें, घर बना लें, बच्चे की शादी कर लें, फिर बाद में सुख से रहेंगे। अब जरा अनुभव बताइए, सुख में है? जवानी में यही सोचते हैं कि अभी थोड़ा काम कर लें, अभी थोड़ा विस्तार कर लें, बाद में सुख से रहेंगे, लेकिन बाद में दुख दुगना हो जाता है, बाद में पीड़ा और बढ़ जाती है। जितने वृद्ध और वृद्धाएं यहाँ बैठे हैं, जो भी माताएं वृद्धा यहाँ बैठी हैं, आप अपने को सोचो कि जो सुख की कल्पना आपने जवानी में की थी वो बुढ़ापे में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, आप दुखी हैं। और वो दुख अब कोई बांट नहीं सकता है। दुख मुक्ति का मार्ग सिर्फ भक्ति है, भक्ति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि संसार का कोई भी दौलत सामने आ जाए, संसार का कोई भी आ जाए, भक्ति मार्ग मत छोड़ देना, क्योंकि भक्ति ही है जो आपको मुक्ति तक ले जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सदगुरु संत ही आपको भक्ति का रहस्य बताएंगे और भक्ति से ही मुक्ति आपको मिलेगी। इसलिए दुख बहुत है संसार में, पल पल में दुख है। अब देखो, कई पिता आते हैं, कहते हैं क्या कहें गुरुजी, बेटे तो हैं 4 लेकिन बात एक भी नहीं मानते। और कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी क्या कहें, पिताजी तो ठीक है, पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार चलते हैं, सुनते ही नहीं। कई पत्नियां कहती है कि गुरुजी हमारे पति बात नहीं मानते, कई पति कहते हैं पत्नी बात नहीं मानती, कई सास कहती हैं कि बहू हमारे अनुकूल नहीं है, कई बहू कहती हैं सास अनुकूल नहीं है, कई मित्र कहते हैं मित्र अनुकूल नहीं है, कई पड़ोसी कहते हैं पड़ोसी अनुकूल नहीं है। यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है। और समस्या यह भी है कि हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं और यही गड़बड़ी हो जाती है। पिता सोचता है पहले पुत्र को समझा दूं, ठीक कर दूं, पुत्र सोचता है पिताजी को ठीक कर दूं, पत्नी सोचती है पति को समझा दूं, पति सोचता है पत्नी को समझा दूं, बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को समझा दूं, छोटा भाई सोचता है बड़े को समझा दूं, बहू सोचती है सास को समझा दूं, सास सोचती है बहू को, और कोई खुद समझने को राजी नहीं है। बस यही समस्या हो जाती है। सदगुरु कहते हैं खुद को समझा लो, खुद समझ जाओ, सब समझ जाएगा। जब तक आप दूसरे को समझाओगे दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार में आप दूसरी चीजों के लिए समझा सकते हो, बाहर कुछ करना है तो दूसरे को बता सकते हो, समझा सकते हो, पर ध्यान देना, अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपने को समझाओ और दूसरे में दोष मत देखो, किसी में बुराई मत देखो। अगर सुख से जीना है तो सबसे पहली बात, जब आंखें खुले तो समस्त सृष्टि में अच्छाई देखना, सुख का मंत्र है यह। सास हैं तो बहू में बुराई मत देखना, आप बहू हैं तो सास में बुराई मत देखना, आप माता पिता हैं पुत्र में बुराई मत देखना, पुत्र है तो माँ बाप में बुराई मत देखना। वो कोई बुरा है तो है, आप देखो मत। अगर आप बुराई देखते जाओगे तो एक दिन वो बुराई आपका भी जीवन में आ जाएगा, वो बुराई आपकी हो जाएगी। अगर आप किसी चोर को बार बार देखोगे, एक कहानी आप सब सुनते हैं ना कि एक साधु रहते थे और वहीं आसपास में एक वेश्या रहती थी। तो प्रतिदिन सुबह जब साधु उठें तो वेश्या पर नजर पड़े तो मन में सुबह उठते ही खिन्नता आ जाए कि कैसी पागल उल्टा स्त्री है, कितनी पागल चरित्रहीन स्त्री है, इसका दर्शन हो गया। ओह, एकदम पीड़ा में भर जाए। और जब वेश्या सुबह उठे साधु को देखे, कहे वाह क्या
दिन है हमारा, बढ़िया संत का दर्शन हुआ है, साधु का दर्शन हुआ है। वो पवित्र भाव करे सुबह, भले ही उसका दिन खराब जाए, लेकिन साधु उठे तो वेश्या को देखकर मन को खिन्न कर ले, मन में पीड़ा भर ले, नफरत भर ले, घृणा भर ले, और वेश्या साधु को देख करके मन में प्रेम भर ले, निष्ठा भर ले, श्रद्धा सत्य भर ले। जब दोनों मरे और जब धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा साधु को नरक में डाल दो, वेश्या को स्वर्ग में डाल दो। साधु ने कहा कि ये उल्टी गंगा यहाँ कब से बह गई, ऐसा तो नहीं कि कोई घूस उस दे दिया है। धर्मराज ने कहा ये सब तुम्हारे धरती में चलता है घूस, यहाँ घूस नहीं चलता, यहाँ कर्म के अनुसार फैसला होता है। तुम कितने बड़े नेता मंत्री साधु हो, यहाँ घूस नहीं चलता। कहा फिर आपने फैसला ही उल्टा दे दिया है, मैं साधु हूं, मुझे नरक भेज रहे हो, वो वेश्या है स्वर्ग भेज रहे हो। कहा तुम दुनिया के लिए साधु हो, ये दुनिया के लिए वेश्या है, लेकिन प्रतिदिन इसके मन में श्रद्धा का भाव था, प्रतिदिन इसने तुम्हारे लिए सही सोचा, सही देखा, इसके मन में सही चिंतन आया। लेकिन तुम साधु होकर भी प्रतिदिन घृणा में भरे रहे, प्रतिदिन ईर्ष्या में भरे रहे। तुम जो मन में भाव किए उसके अनुसार तुम्हारा कर्म बना और उसी के अनुसार तुम्हें नरक मिल रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि जब आंखें खुले तो किसी में बुराई मत देख लेना। अगर कोई चोर भी है तो यह मत देखना, उसको घृणा से मत देखना, वो है, वो जाने, उसका कर्म, उसका मालिक वो खुद है। आप एक ही काम करो कि जब आंखें खुले तो सबकी गुण, अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। संत कहते हैं कि जब आंखें खोलो तो सबके गुणों को देखना, और जब आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखना, अपने दोषों को देखना। हम उल्टा करते हैं, आंख बंद करते हैं तो अपने गुण को देखते हैं, हम कितने अच्छे हैं, और आंख खोलते हैं तो सबके कमियों को देखते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, बस यही हम करते हैं। सदगुरु ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। कहा संसार में जहां नजर ले जाओगे बुरा देखने के लिए तो बुरा नहीं मिलेगा। बुरा इसलिए मिलता है कि आपकी आंख बुरा देखना चाहती है। एक घटना मैं अक्सर सुनाता हूं ना कि कृष्ण जी ने दुर्योधन को भी भेजा और युधिष्ठिर को भी भेजा कि जाओ हस्तिनापुर के गलियों में और खोज लाओ अच्छे लोग। दुर्योधन को कहा कि जाओ कुछ अच्छे लोग को बुला लाओ। दुर्योधन पूरे गली गली खोजा, ढूंढा, थक गया, परेशान होकर लौटा। कहा कि हे कृष्ण आप भी कैसे आदमी हो, किसी को लड़ने झगड़ने के लिए कहते, कुश्ती लड़ने के लिए कहते मैं कर लेता, गदा चलाने कहते कर लेता, ये कैसा काम दे दिया। एक एक गली खोजा हूं, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। युधिष्ठिर से कहा तुम भी जाओ। कहा कहाँ? कहा उसी हस्तिनापुर में जाओ जहाँ दुर्योधन गया था। कहा किस लिए? कहा जाओ और एक बुरा आदमी खोज कर ले आओ, कम से कम एक, ज़्यादा ना मिले तो एक तो ले आओ। युधिष्ठिर भी गली गली घूमा, मोहल्ले मोहल्ले गया, एक एक आदमी के पास गया, थक करके लौटा। कहा हे कृष्ण आप कहाँ क्या काम दे दिए। मैं एक एक मोहल्ले में गया, एक एक लोगों के पास गया, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब जरा सोचिए, उसी नगर में, उसी गली में दुर्योधन भी गया था, एक भी बढ़िया आदमी नहीं मिला। उसी नगर में युधिष्ठिर गया था, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब इसका अर्थ क्या है कि जब दुर्योधन गया था तो सभी अच्छे आदमी शहर छोड़ दिए थे, और युधिष्ठिर गया तो सब बुरा आदमी शहर छोड़ दिया था। सब वहीं थे, न गली बदली थी, न मोहल्ला बदला था, न लोग बदले थे, बस देखने का तरीका बदल गया था। दुर्योधन गंदी दृष्टि लेकर गया था, एक भी अच्छा आदमी ना मिला। युधिष्ठिर पवित्र मन लेकर गया था, एक भी बुरा आदमी ना मिला। सृष्टि वही थी, लोग वही थे, गलियां वही थी, देखने का तरीका बदल गया। आपको किसी में बुराई नजर आ जाए तो इतना ही समझना कि वो आपकी दृष्टि का भ्रम है, वो आपके ही दोष हैं, वो दूसरा आदमी बुरा नहीं है।
क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो दूसरों में दोष देखता है। कहा जाता है ना कि आदमी एक कहा है तो बढ़िया लेकिन फिर भी दाग है। ये दाग ना होता तो बड़ा अच्छा होता, चांद में दाग है। फिर कोयल को देखा आदमी, कहा कोयल है तो बढ़िया लेकिन काला ना होता तो बढ़िया होता। समुद्र को देखा, कहा सब कुछ ठीक है पर जल खारा ना होता तो बड़ा अच्छा होता। सबने मिलकर आदमी से कहा और तुम में दोष देखने की दृष्टि ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम सब में दोष ही देखते हो, अच्छाई देखते नहीं। अपने दोषों को देखो। और सच तो यह है कि जब अपने दोषों को देखोगे ठीक कर लोगे, दूसरों के दोषों को देखोगे ठीक भी नहीं कर सकते, मन बुरा भी हो जाएगा। सदगुरु ने कहा दुख का कारण यह है कि हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, दुख का कारण यह है कि हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई नशा करते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, तो मैंने कई जगह अनुभव किया है कि अगर हम सब बोलते हैं कि तंबाकू मत खाना, तंबाकू में जहर है, तो जो व्यक्ति खा रहा होता है वो अपनी तरफ नहीं देखता है, बगल में जो खा रहा होता है उसके तरफ देखता है कि देख रहे हो साहब कह रहे हैं छोड़ देना। वो ये नहीं कह रहा है कि हम खा रहे हैं हम छोड़ देंगे, वो दूसरे से कहता है कि तुम खाते हो ना छोड़ देना। मतलब उसको ये ख्याल नहीं कि हम भी खाते हैं, हमें छोड़ देना है। आदमी सत्संग में भी दूसरे की तरफ इशारा करता है। जैसे कोई शराब पी रहा है तो कई बार नजर मिलाता है तुम पीते हो छोड़ देना। अब वो खुद चुपके से पीता है, उसको ध्यान नहीं कि हम भी पीते हैं। तो हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते, हम दूसरे की ले लेते हैं। संत कहते हैं दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपनी गलतियों को ठीक करना, अपने दोषों को ठीक करना। अकेले में जब बैठिए, आंखें बंद करिए तो चिंतन करिए। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि चिंतन करिए। आंखें बंद करके पहले एक तरफ से अपने दोषों को देखिए। लेकिन आदमी करता उल्टा है, आंख बंद करता है तो पड़ोसी का दोष देखता है कि कौन कैसा है। अभी हर आदमी के पास इतना डिटेल है कि वो दूसरे पड़ोसी का सब कुछ बता देगा जितना पड़ोसी खुद नहीं जानता हो, इतना आदमी जानता है। अब एक आदमी चौराहे में बैठ करके और सुबह और शाम में जितनी भी गाय निकलती थी वो सब का लिस्ट बनाता था। बैठ गया था कॉपी लेकर, और ये गाय अमुक आदमी का है, ये अमुक आदमी का है, ये गाय 5 लीटर दूध देती है, ये 2 लीटर दूध देती है। सुबह शाम पूरा रजिस्टर भर दे। अब 1000 गाय का लिस्ट तैयार करे और शाम को जब घर आवे पत्नी कहे कि तुम्हारे पास कितना गाय का? एक भी नहीं। दूध कितना होता है? का कुछ भी नहीं। कहा था दूसरे का तुम हजारों लीटर दूध का हिसाब कर रहे हो, मिलता तुमको 1 ग्राम नहीं है। वहां बैठकर हिसाब करने से क्या मतलब? अब दूसरे का गाय गिन रहे हो, अपने पास एक बछिया भी नहीं है, एक बकरी भी नहीं है जिसका तुम दूध पी सको। तो दूसरे का हिसाब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? दूसरे का दोष देखने से तुम्हें क्या मिलेगा? बस तुम्हारी दृष्टि गंदी होती चली जाएगी, तुम्हारी दृष्टि अपवित्र होती चली जाएगी, और दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपनी तरफ दृष्टि करना, आंखें बंद करना, समय से अपने दोषों को देखना कि कहीं हम में कोई दोष तो नहीं है, कहीं हम में कोई कमी तो नहीं है। यही दोष का दर्शन जब हम स्वयं का करने लग जाते हैं, उसी दिन समझना भक्ति आपके जीवन में उतरने लगी। भक्ति का मतलब, सत्संग का मतलब यह नहीं है कि दोष आपको दिखाए। सत्संग वह आईना है, भक्ति वह आईना है, गुरु वह दर्पण है जहां आप जाते हैं तो अपने दोषों को देखते हैं, अपने मन के विकार को देखते हैं, क्योंकि ठीक इसे ही कर सकते हैं, आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। अगर दूसरा आदमी दोष में है, विकार में है, तो उसको आप ठीक कर पाएंगे? अपने मन के दोषों को आप ठीक कर लेंगे। इसलिए संत कहते हैं दुख से मुक्ति चाहते हो तो अपने मन के विकार को ठीक करना, और वो गुरु के सानिध्य से संभव है। और उसके लिए गुरु के शरण में जाओ। समय मिले तो गुरु के पास जाइए, ना मिले तो गुरु पास आए तो उनका दर्शन करिए, उनके दर्शन का लाभ लीजिए। गुरु की सेवा से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के दर्शन से, ये 3 साधन से जीवन में भक्ति प्रबल होती है, प्रगाढ़ होती है, और मुक्ति का मार्ग खुलता है। संतजन कहते हैं कि अगर आप
रहनी संपन्न सच्चे संत का दर्शन भी कर लेते हो तो आपकी आंखें पवित्र हो जाती है, आपका तन पवित्र हो जाता है। और अगर उनकी वाणी सुनने का मौका मिल गया तब समझो कि आपका श्रवण द्वार से लेकर के पूरा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। और ऐसे संत की सेवा का अवसर मिल गया तब तो समझना जीवन का उद्धार ही हो।